सम्यक दृष्टि सम्मदिति बुद्ध के अपने जीवन से सीखते हैं कि सम्मदिति का क्या अर्थ है। हम भी देखते हैं जीवन में बहुत कुछ अनुभव करते हैं और गौतम बुद्ध ने भी कुछ देखा, कुछ अनुभव किया और फिर कुछ उपाय किए। तो उनके जीवन पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाते, एक ही कथा सिर्फ उनके जीवन की कहना चाहता हूँ, बात साफ हो जाएगी कि सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है। बहुतों ने सुनी होगी। याद करना वह समय कि जब गौतम बुद्ध युवा हो गए। He must have turned 18 और 16, उस समय जो भी युवा होने की परिभाषा थी। तो युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए उन्होंने आग्रह किया। तो उसके पहले चूँकि उनके पिताजी को एस्ट्रोलॉजर्स बोल चुके थे कि ये लड़का जो है ये या तो साधु हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो उनके पिता ने बहुत उपाय किए थे कि गौतम बुद्ध को जीवन में कुछ भी ऐसा दिखाई न दे जिससे विरक्ति उत्पन्न हो। तो उन्हें खूब सुख सुविधा में रखा गया, यहाँ तक कि उनके जो महल था गौतम बुद्ध का, एक सूखा पत्ता भी गौतम बुद्ध को दिखाई न दे उसका इंतज़ाम होता था। गौतम बुद्ध रात को सोते, सब सफाइयाँ हो जाती, सुबह उठे, एक सूखा पत्ता भी बगीचे में नहीं मिलता, एक मुरझाया हुआ फूल बगीचे में नहीं दिखता। सब आनंद है, उत्सव है, मौज है। बस ऐसा ही जीवन उन्होंने देखा। ऐश्वर्य, कामना बाद में, पूर्ति पहले, ऐसा जीवन वो जी रहे थे। लेकिन एक युवा महोत्सव में जाने के लिए जब उन्होंने आग्रह किया तो पिता ने पूरे शहर में, पूरे गांव में यह आदेश दे दिया कि सब सुंदर दिखना चाहिए उस मार्ग पर जहां से गौतम बुद्ध निकलने वाले, युवा महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। जरा भी गंदगी ना हो, जरा भी कुछ भी जिसे हम बुरा समझते हैं, जिससे विरक्ति हो, जिससे भीतर जरा सा भी द्वेष उत्पन्न हो, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो सब उपाय किए गए, सब कुछ हुआ और सारथी गौतम बुद्ध को बिठाकर युवा महोत्सव में ले जा रहा है। रास्ते में गलती से उस भीड़ में, क्योंकि भीड़ में बहुत लोग हैं और राजकुमार की सवारी निकल रही है, तो उनका रथ निकल रहा है, तो उनको वेव करने, उनको प्रणाम करने, उनके दर्शन करने, उन्हें देखने के लिए जनता की जो भीड़ है वो लगी हुई है। गौतम बुद्ध चले जा रहे हैं और उस भीड़ में उनकी नज़र एक बीमार व्यक्ति पर पड़ती है। एक व्यक्ति है, ठीक से चल नहीं पा रहा, दो लोग उसकी सहायता कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कभी किसी बीमार व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं देखा था। उन्होंने उस बीमार व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ, ये खुद क्यों नहीं चल सकता, लोग इसे सहारा देकर के क्यों चल रहे हैं और ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उनके सारथी ने कहा कि माफ़ कीजिए, ये दृश्य सच पूछो तो आपको देखना नहीं चाहिए था, आपको दिखे नहीं, उसके सब इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन दिख गया है और आप पूछ रहे हो तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। ये व्यक्ति बीमार है, इसको तकलीफ है, ये खुद नहीं चल सकता, इसे किसी अस्पताल, किसी वैद्य के पास, किसी हकीम के पास ले जाया जा रहा है जहाँ शायद इसका इलाज हो सके। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, बीमार है, बीमारी भी होती है? सारथी ने कहा, बिल्कुल होती है। तो बुद्ध ने कहा, क्या कभी मैं भी बीमार पड़ सकता हूं? ख्याल रखना, बुद्ध जब प्रश्न कर रहे हैं, देखा कुछ और प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूं? सारथी ने कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए, शुभ
वक्तव्य नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि हाँ, आप भी बीमार हो सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आंख बंद की और सारथी से कहा, मैं बीमार हो गया। सारथी ने बात सुनी अनसुनी की, रथ आगे बढ़ा। आगे चलते चलते एक और व्यक्ति देखा, एक अलग ही दृश्य देखा गौतम बुद्ध ने। एक व्यक्ति जिसके बाल सफेद, कमर झुकी हुई, लकड़ी हाथ में लेकर, अनेक चेहरे पे झुर्रियां, हाथों पे झुर्रियां, और चले जा रहा है। गौतम बुद्ध ने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, वो बीमार था, ये भी बीमार है? सारथी ने कहा, नहीं, ये बीमार नहीं है। सच पूछो तो यह दृश्य भी आपको दिखना नहीं चाहिए था, लेकिन दिख गया है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या सब बूढ़े होते हैं? सारथी ने कहा, हाँ, हर युवा व्यक्ति बूढ़ा होता है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? सारथी ने कहा, निश्चित ही, कोई अपवाद नहीं। जिसने जन्म लिया है वह युवा होगा, बीमार भी पड़ सकता है और एक दिन बूढ़ा भी होगा। तो बुद्ध ने अपने सारथी से कहा, आंख बंद कर महसूस किया, मैं भी बूढ़ा हो गया। फिर रथ आगे चल रहा है। अब कुदरत का खेल कह लो, लेकिन जीवन ऐसा ही है, जो छुपाने की कोशिश करो वो दिख ही जाता है, या ऐसा कहें कि जिसकी देखने की तैयारी हो उसे जरूर दिख जाता है। थोड़ा आगे गए तो देखा एक शव यात्रा निकल रही थी। बुद्ध ने कभी शव यात्रा नहीं देखी थी, उन्हें पता ही नहीं था कि मृत्यु जैसी कोई चीज भी है। उन्होंने फिर सारथी से पूछा, अब इस आदमी को क्या हुआ? ये खुद क्यों नहीं चल रहा? लकड़ी टेक कर ही चलता, किसी का सहारा लेकर चलता, इसको लाद कर कंधों पर बाकी लोग क्यों ले जा रहे हैं? और इसके गले में ये फूल मालाएं, ये श्वेत वस्त्र, इस सब का क्या अर्थ है? सारथी ने कहा, माफ कीजिए, अनुमति तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो कह रहा हूं। यह व्यक्ति मर गया, अब यह कभी चल नहीं पाएगा। ये चैप्टर क्लोज। बुद्ध ने पूछा, क्या सभी मरते हैं? क्या मैं भी मरूंगा? सारथी ने कहा, शोभा नहीं देता यह कहना मुझे, लेकिन हकीकत यही है कि हाँ, एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी। बुद्ध ने कहा, मैं मर गया। ठीक वैसा ही उन्होंने अपने भीतर कुछ महसूस किया। उन्होंने अपने सारथी से कहा, तुम रथ लौटा लो, मुझे कोई युवा उत्सव में जाने में रुचि नहीं है, वापस मोड़ो। रथ वापस मुड़े और बुद्ध अपने भीतर कह रहे हैं, किस काम का वह युवा महोत्सव, किस काम की वह युवापन, वह यौवन जो एक दिन बीमार होगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु होगी और नहीं रहेगा। रथ लौटाने को कहा। लौटते हुए रास्ते में एक और अजीबोगरीब दृश्य देखा। कोई गैरिक वस्त्र पहने कोई साधु चला जा रहा है, गले में कुछ मालाएं डली है, हाथ में माला है, कमंडल है। बुद्ध ने पूछा, ये अजीब सा व्यक्ति कौन है? इसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? इसने ये जटाएं क्यों बना रखी, इतने लंबे बाल? ये बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं दिखता?
सारथी ने कहा, यह साधु है, इसने संसार का त्याग कर दिया। बुद्ध ने पूछा, संसार का त्याग मतलब? बोले, यह सत्य की खोज में निकला है, शाश्वत की खोज में निकला है, अमृत की खोज में निकला है, साधना कर रहा है, इसलिए साधु। जो साधना में है वह साधु। तो बुद्ध ने कहा, क्या यह संभव है? सारथी ने कहा, निश्चित ही, बहुत सारे साधु हैं, बहुत लोग उस सत्य की तलाश में हैं, और सुनने में आता है कभी कभी कि किसी को सत्य उपलब्ध भी हुआ। गौतम बुद्ध आंख बंद करते हैं और कहते हैं, मैं साधु हो गया। और ठीक उसी के बाद गौतम बुद्ध घर छोड़कर, सब त्याग कर साधु हो जाते हैं और सत्य की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हम भी बुढ़ापा देखते हैं, हम भी बीमारी देखते हैं, हम भी मृत्यु देखते हैं, लेकिन क्या हम जो देखते हैं वह उसी भांति हमारे भीतर रजिस्टर होता है जैसा बुद्ध के भीतर हुआ? क्या देखकर हम भी कुछ वैसा सीख पाते हैं जो गौतम बुद्ध ने सीखा? क्या हम भी कुछ ऐसा इंटरप्रेट कर पाते हैं जैसा गौतम बुद्ध ने किया? वही मृत्यु जब हमें दिखाई देती है, हमारा इंटरप्रिटेशन होता है, बेचारा मर गया। ज्यादा से ज्यादा उसके परिवार वालों को कष्ट होगा, थोड़े दिन का दुख होगा, फिर संसार वैसे ही चल पड़ेगा। लेकिन बुद्ध का इंटरप्रिटेशन और हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है। बुद्ध कहते हैं, अगर मृत्यु आज नहीं कल आनी ही है तो पक्का हो गया कि मैं भी बस मर ही रहा हूं। सम्यक दृष्टि में दो बात और जोड़ना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, जो बहुत गहरे में समझने जैसी हैं। पहला, जो देखा उसकी व्याख्या हमने क्या की? How do we interpret what we see? Do we learn something from what we see? क्या हमारी इंटरप्रिटेशन है वह सत्योन्मुख होती है, या हमारी इंटरप्रिटेशन सिर्फ टाइम पास है और उसे भुलाने के लिए है? हम जो देखते हैं, जीवन की घटनाएं, जीवन के तथ्य, जीवन के फैक्ट्स, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, यह इंटरप्रिटेशन क्या हमें अंततः सत्य के निकट ले जाती है या सत्य से दूर? हम कोई मृत्यु देखते हैं हमारे घर में, परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे पहचान वालों में, अगर किसी की मृत्यु हुई है, हम वहां जाकर कैसी बातें करते हैं? हम दूसरों को क्या समझाते हैं, दूसरे हमें क्या समझाते हैं? कोई नहीं, मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या सच है ये? क्या सच में कोई साथ है, या सिर्फ दिलासा दी जा रही है, या सिर्फ एक झूठी तसल्ली दी जा रही है? मैंने सुना है, हमारे मित्र एक विचित्र सिंह होशियारपुर में रहते हैं, तो उनके पिताजी की मृत्यु हुई। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो अनेक लोग जो मिलने के लिए आए, जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनमें जो बड़ी उम्र के जो पुरुष थे वे रुके और उन्होंने पीठ थपथपाई विचित्र सिंह की और कहा
कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तो तुम्हारे पिता समान ही हैं। कभी भी तुम्हें बात करनी हो, अपने मन को हल्का करना हो, हम हैं। वक्त बीता, विचित्र सिंह की माता जी की मृत्यु हुई, मां की मृत्यु हुई, तो फिर अनेक लोग आए, शव यात्रा में शामिल हुए, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, और फिर जितनी होशियारपुर की बूढ़ी औरतें उस शव यात्रा में शामिल हुई जो मिलने को आई, उन सब ने दिलासा दिया, बेटा तुम फिक्र मत करो, हम हैं, हम भी तो मां समान हैं। कभी भी तुम्हारा मन हो बात करने का, हम हैं। अब तकलीफ तब हुई जिस दिन विचित्र सिंह की पत्नी मर गई। कोई दुर्घटना घटी, विचित्र सिंह की पत्नी मर गई, फिर शव यात्रा निकली, फिर अनेक लोग आए उस यात्रा में, और अब विचित्र सिंह इंतजार कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि क्या इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो घटना नहीं घटी जो पिता के समय घटी, जो मां के समय घटी। किसी एक युवा महिला ने आकर नहीं कहा कि कोई बात नहीं, हम हैं ना। हकीकत जाहिर हो गई, बातें हैं। गालिब कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। क्या सच में इस जगत में कोई अपना है? बुद्ध देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते। जो भेद है वह सम्यक दृष्टि का भेद है। जो भी जीवन में घटे, हम उसमें सत्य को खोजने का उपाय करें। हमारी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो सही हों, और इंटरप्रिटेशन से संबंधित, सत्य के निकट आने के संबंधित जो सारा खेल है, उसको हमने एक फॉर्मूला तैयार किया। उस फॉर्मूला का नाम है फिट, FIT, फिट। और स्लोगन भी है, फिट है तो हिट है, आपने सुना होगा। तो ये जो फिट है तो हिट है, ये अपने आप में, इसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए। तो उसकी चर्चा मैं बाद में फिर कभी करूँगा आपसे, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो हमारे जीवन में। जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, हम कैसे उनको इंटरप्रेट करें जो हमें ट्रुथ के नज़दीक ले जाएं। या कह सकते हो, फिट की जगह एक दूसरा नाम मैं देना चाहता हूं, लिविंग लाइट, LITE, लाइट। एक नया फॉर्मूला, L से है लाइफ इवेंट्स, I से है इंटरप्रिटेशंस, और T से है ट्रुथ, और E से है एक्सटेसी। लाइट का अर्थ समझ लेना, लाइफ इवेंट्स पर आपका कोई अधिकार नहीं है। लाइफ वैसे ही चलती है जैसे चलती है। अब इंटरप्रिटेशंस हमारी हैं, हम उससे जो ग्रहण करते हैं, हम उनसे जो सीखते हैं, हम उनकी जो व्याख्या करते हैं, वह हमारी है। जैसे फकीर के घोड़े वाली बात, बच्चा घोड़े से गिरा तो किसी की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि कितना बुरा हुआ, और फिर किसी की इंटरप्रिटेशन बाद में जाकर बदल जाती है कि कितना अच्छा हुआ। इंटरप्रिटेशन हमारे सुख और दुख का कारण बनती है। हम किस मन से, हम किस विचार से, किस ढंग से हम चीज़ों को लेते हैं, देखते हैं, उस पे बहुत बहुत निर्भर करता है कि हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा या दुख बढ़ेगा। Wrong interpretations will lead to misery. Right interpretation will lead us to ecstasy. तो एक्सटेसी को ले जाने वाली इंटरप्रिटेशन जो है वह ट्रुथ पर बेस्ड होगी। तो लाइट, LITE, लाइफ इवेंट्स, interpretations, truth that leads to ecstasy.
तो ये लाइट वाला जो सेशन है ये हम फिर रखेंगे, पूरा डेडिकेटेड, उसके लिए समय चाहिए। आज हम इतना ही स्मरण कर लें कि जीवन सबसे बड़ा गुरु है। गौतम बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे जब उन्होंने तय किया कि उन्हें अंतर यात्रा पर निकलना है। तय पहले किया, फिर गुरु बाद में खोजे। तो वास्तविक गुरु, प्रथम गुरु कौन हुआ? गौतम बुद्ध का जीवन। सम्यक दृष्टि का अर्थ है हम जीवन से सीखना शुरू करें, जीवन की घटनाओं से सीखना शुरू करें। सीख तभी पाएंगे, शिष्य तभी बन पाएंगे जब जैसा है उसे सही ढंग से, सम्यक ढंग से देखने की कला होगी। अपने भीतर का दिया तभी जलेगा जब आंखें शुद्ध होंगी, साफ होंगी, जो है उसे देख पाएंगी। धारणाएं जब टूट चुकी होंगी, अच्छे बुरे की कल्पनाएं जब मिट चुकी होंगी। बच्चन साहब की कविता से इस सत्र को विराम देना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन, उनके वचन है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मधुशाला उनकी एक बहुत ही फेमस कविता है। मधुशाला बहुत प्यारी गाई भी है, कभी आपको सुनाएंगे साथ में। और इस दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से संबंधित जो बात हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं वो मैं आपको कहता हूँ। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, जिसके अंतर की ज्वाला। याद रखना, धर्म ग्रंथ और वो ग्रंथों से हमारे बंधे हुए संस्कार, हमारी बंधी हुई धारणाएं, जिसके भीतर का विवेक, जिसके भीतर की प्रज्ञा, जिसके भीतर का ज्ञान उन धारणाओं को जला चुका हो। जलाने का अर्थ ये नहीं है कि ग्रंथ जला देने, जलाने का अर्थ इतना है, अब तुम्हारी समझ ग्रंथ इंटरप्रेट नहीं करते, हाँ तुम्हारी इंटरप्रिटेशन जो है वही ग्रंथ हो जाती है। जब भीतर ज्ञान की ज्वाला जलती है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, जिसके अंतर की ज्वाला। भीतर का विवेक जगाना है, भीतर जागरूक होना है, अपना दिया जलाना है। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। मंदिर नहीं तोड़ना है, मस्जिद नहीं तोड़ना है, तोड़ चुका जो मतवाला, यानी अब वह किसी डिक्टेट्स का, किसी डॉगमा का, किसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यूं भी कह सकते हो कि जिसने मंदिर मस्जिद तोड़ दिए, और यह भी कह सकते हो जो खुद मंदिर हो गया, जो खुद मस्जिद हो गया, जो खुद एक गिरजा हो गया। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका। Now you don't need an interpreter. Your interpretation comes from your awareness, from your consciousness, from your intelligence, from all that you see, experience in life. अब आपको किसी मोमिन, किसी पादरी, किसी पंडित की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है इसलिए, तुम्हारे साथ ये हो रहा है इसलिए। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। उसी का स्वागत है मधुशाला में। जो ये होकस पोकस
इंटरप्रिटेशन से मुक्त हो चुका। मधुशाला का यहाँ अर्थ है परम पद। मधुशाला का अर्थ है सम्यक ज्ञान, एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई अंधकार नहीं बचता, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं अशोक की अवस्था, जहाँ दुख नहीं है, परम संतोष की अवस्था। उसी को हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला कह रहे हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे यह भीतर का दिया जले, उसे हम पहचाने और उसकी लौ में, उसके प्रकाश में अंधकार मिटे, उसका उपाय हम यहाँ कर रहे हैं। यूं ही चले चलो एक एक कदम, हर दिन मधुशाला के और निकट और निकट। एक होमवर्क बल्कि मैं आपको दे देता हूँ, देखने की कला। कैसे देखें? हम सामान्यतः कुछ भी देखते हैं तो देखते कम है, उसका एनालिसिस ज़्यादा करते हैं। जैसे आप, ओशो कहते हैं, जैसे आपने एक फूल की तरफ देखा तो आप सिर्फ देखते नहीं हो, उसका एनालिसिस शुरू कर देते हो, कौन सा फूल है, सुंदर है कि नहीं है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान विधियों में से विधि है कि हम कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, उसे सिर्फ देखें, बिना उसके संबंध में विचार किए, बिना उसके संबंध में कोई कल्पना किए। तो ये आपका होमवर्क है। तो होमवर्क में आपको कोई ऐसी वस्तु चुननी जो आपको प्रिय हो, ताकि उसे लंबा समय आप देखना चाहो। राइट? वो फूल हो सकता है, वो कोई आई डोंट नो, आपको बहुत ही पसंद है तो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लेकिन स्क्रीन ऑफ हो। राइट? लेकिन अगर थोड़ी भी जीवंत वस्तु है तो ज़्यादा अच्छा है। आपके बच्चे की, आपके प्रिय की तस्वीर हो सकती। फूल, मैंने कहा तो ये भी कह दूं, फूल तोड़कर नहीं लाना है ये ध्यान प्रयोग करने के लिए। अगर बगीचे में फूल है और आप देख सकते हो, यहाँ गिरा हुआ फूल आपको रास्ते में मिल जाए, उसे उठाकर लाते हो और देखते हो, तब तक ठीक है। उस ध्यान के लिए हिंसा नहीं करना, फूल तोड़ना नहीं है, क्योंकि पहला ही कदम गलत हो गया। तो whatever, it can be just an apple, वो एक सेब हो सकता है ना? आपको किसी अपने ने कुछ गिफ्ट दिया, वह गिफ्ट हो सकता है, वह भगवान की मूर्ति हो सकती है। मुझे ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट, हमारी वो छोटी सी सुरभि है, वो कागज काट काट के कुछ बनाती है, तो शी हैड गिवन मी दिस। वो हमेशा मेरे नज़दीक में रहता है। देखो, दिस इज मेड ऑफ पेपर। तो यही मेरे बाजू में हमेशा रहता है, दिखता है। तो इट कैन बी समथिंग एज सिंपल एज दैट, समथिंग गिवन टू यू आउट ऑफ लव। यू चूज। जो ओशो के शिष्य हैं उनके पास माला है, ओशो का लॉकेट ही है, उसे हाथ में ले सकते हो। तो जो आपको प्रिय हो, कोई भी वस्तु, कोई ऐसा चीज, उसकी तरफ देखें, निहारें, और इस तरह से देखना है कि अब ये ख्याल नहीं कि ये कागज का फूल है, ये सुरभि ने दिया है, ये गुलाबी और सफेद रंग का कॉम्बो है। नन ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, इट्स जस्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड यू। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा वक्त, मन करेगा कोशिश, इग्नोर दैट, जस्ट लुक एट दैट ऑब्जेक्ट।
जिनके पास घर में ओशो की बड़ी तस्वीर है, ओशो की आंखों में देख सकते हो। जिनके घर में नानक की तस्वीर है, उनकी ओर देख सकते हो। जिनके घर में कृष्ण है, कृष्ण की ओर देख सकते हो। जीसस है, जीसस को देख सकते हो। काबा की कोई तस्वीर है, उसे निहार सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या देखना है, किस तरफ देखना है। देखो और बस शांत भाव से एक टक, जहां तक हो सके वहां तक बिना पलक झपके देखो। और देखो कि देखते देखते अपने भीतर धीरे धीरे सब कुछ ठहर जाए। जब जो देख रहे हो उसके संबंध में कोई विचार नहीं, जब उसके प्रति कोई राग या द्वेष नहीं, यहां तक कि श्रद्धा का भाव भी नहीं। अगर आप भगवान या सदगुरु की तस्वीर देख रहे हो, बस सिर्फ देखना। जब सिर्फ देखना बचे, आंख बंद कर लेना। इसी भांति भीतर देखना। और सूत्र वही है, न राग न द्वेष। वो घोड़े वाली फकीर वाली कहानी याद रखना। वो सिर्फ जीवन में जो घटना घट रही है उसके लिए नहीं। जब देख रहे हो, जब यह ध्यान की विधि करोगे, जिस विषय की ओर देख रहे हो उसके लिए भी कोई जजमेंट नहीं। न राग न द्वेष, न अच्छा न बुरा, बस देख रहे हो। क्यों कह रहा हूं भगवान की तस्वीर, सदगुरु की तस्वीर? क्योंकि द्वेष बहुत बड़ा। कम से कम द्वेष ना हो। राग से तो हम मुक्त हो जाएंगे, जल्दी मुक्त हो जाएंगे। देखने को अच्छा लगेगा, थोड़ी देर देखते रहो, बस फिर तुम देख रहे हो स्वयं को, तस्वीर या वस्तु देखते हुए देखो। राइट दिस डाउन प्लीज। ये जो लास्ट सूत्र मैंने आपसे कहा, पहला है देखना बिना राग द्वेष के, बिना विचार किए, एनालाइज किए कि यह अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, कितना सुंदर है, कितना बेकार है। देखना है। और दूसरा, यह शरीर इस इमेज को, इस विषय को देख रहा है। स्वयं को देखते हुए महसूस करो, स्वयं को देखते हुए देखो। ये दो ढंगों से कह रहा हूं। स्वयं को देखते हुए देखो, ये एक ढंग है। स्वयं को देखते हुए महसूस करो। अब यहां भी विचार नहीं है कि हाँ मैं देख रहा हूं। जस्ट एहसास है कि यह देखना हो रहा है। और अगर पलक नहीं झपकोगे तो आसानी होगी। दैट इज व्हाट विल हेल्प, दैट इज द ट्रिक। पलक मत झपको। हाँ, आंखें तनाव से भर रही हैं, झपक जाए एक बार वो ठीक है, लेकिन जितना समय हो सके बिना झपके। त्राटक ध्यान नहीं है ये, गुस्से में और संकल्प के साथ बस आंख नहीं झपकनी, वो उपाय नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जहां तक हो सके बिना आंख झपके देख रहे हैं। राइट?